हेलो माय लव्स। आज हम नवरात्रि स्पेशल सीरीज़ की 6th डे में हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे माँ कात्यायनी के बारे में। माँ कात्यायनी की कथा हम आज सुनेंगे एंड उन्होंने हमको उनकी जर्नी से क्या सीख देकर गए हैं वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ उनकी तरफ से कार्ड से क्या मैसेजेस रहेंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए रहेंगे, वो सारे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ रीडिंग के एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा एंड आप बताना, मुझे ज़रूर शेयर करना है सीरीज़ आप लोगों को कैसा लग रहा है। जिनको भी ज़रूरत है, आपको लगता है, उनको प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए आएंगे एंड यस, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा माय लव्स। एंड एक टाइमलेस जेंडर फ्री रीडिंग है। आप कभी भी कोई भी टाइम कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर कोई भी धर्म जाति की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है माय लव्स, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी है। स्पिरिचुअलिटी में किसी को ऐसे जज नहीं किया जाता है। जो मैं कह रही थी, अभी हम शुरू करेंगे माँ कात्यायनी के बारे में। तो चलिए माँ की नाम लेकर शुरू करते हैं हमारी आज की टॉपिक को। जय हो माँ की। जब हम माँ कात्यायनी के बारे में बात करते हैं, महिषासुर नामक जो असुर थे, उन्होंने एक टाइम को देवताओं के ऊपर राज करना शुरू कर दिए थे। देवलोक में उन्होंने जैसे हल्ला मचा कर रखे थे। तभी सारे देवताएं महेश्वर जी की, शिव जी की आश्रय लिए थे एंड उन्होंने मतलब महेश्वर, विष्णु जी एंड ब्रह्मा जी मिलकर एक ऊर्जा उत्पन्न किए थे उनकी शक्ति से एंड वही है कात्यायनी माँ। जो कहते हैं कि महर्षि आश्विन मास में चतुर्दशी तिथि में महर्षि कात्यायन के आश्रम में उनकी अवतार हुई थी। ओके, एंड ऋषि ने उनको पूजा पाठ किए। ओके, एंड सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि में उनकी पूजा हुई एंड माँ ने फिर जाकर महिषासुर को विजयदशमी के दिन उनकी वध किया था। यस, ऐसा उनके बारे में कथाएं हैं। एंड महर्षि कात्यायन ने बहुत तपस्या किए थे कि भगवती माँ उनके घर में पुत्री के रूप में आए एंड वही हुआ था। तो ये भी इसके साथ जुड़ी हुई है। यस, उनके सपने पूरे हुए थे। माँ ने उनके घर जन्म लिए थे एंड इसीलिए इनका नाम कात्यायनी माँ है। ओके, तो ये मैंने थोड़ी शॉर्ट में आप लोगों को बताया है। ये माँ की कहानी है एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर माँ ने अंधकार की, मैं कहूँगी डार्कनेस की अंत किए थे। माँ अपनी शक्ति रूप में पूरे यहाँ पर मौजूद थे। माँ के अंदर सम्यता भी थे एंड माँ ने अपनी शक्ति के अच्छी तरह से यूज़ किया है यहाँ पर, है ना। एंड वो क्षमाशील भी थे। लेकिन असुरास जो होते हैं उनके अंदर अहंकार होते हैं। माँ के अंदर ईगोलेसनेस है। वो जानते हैं अपनी शक्ति को कैसे यूज़ करना है एंड उसके साथ साथ वो क्षमाशील भी है। लेकिन जो असुरास होते हैं ना, उनके अंदर ईगो होता है, ईर्ष्या होता है उनके अंदर। वो पावर को फैलाते हैं दूसरों के ऊपर। ओके, तो उन्होंने अपनी पावर को गलत जगह यूज़ किया है। उनके अहंकार उनकी मतलब उनके अंत के कारण बने। यही फ़र्क थे। पावर तो सबके पास होता है, माँ के पास भी पावर थे, लेकिन उनकी जीत क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने धर्म की मार्ग पर अपनी शक्ति को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया है, जो असुराज ने नहीं किया है। पावर मिलता है इसके मतलब ये नहीं है हम किसी को डोमिनेट करें, हम किसी के ऊपर पावर फैलाने की कोशिश करें। बिल्कुल गलत होता है वो, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, वो बाहर की अंधकार भी हो सकता है, कभी कभार हमारी अंदर की डर भी हो सकता है। हमारे अंदर जो शरीर रिपु हम कहते हैं, लोभ, लालसा, ईर्ष्या, कुछ भी हो सकता है। एनी काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है। हमारी अंदर की थॉट प्रोसेसिंग हो सकता है। उस नेगेटिविटी को जैसे यहाँ पर कट करना, यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेजेस आया है आप लोगों के लिए एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रहा है।
यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की बात हो रहा है। माँ आप लोगों को ये भी मैसेजेस देना चाहते हैं कि समहाउ अगर कहीं पर आप अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, चाहे अपनी करियर में, चाहे आपकी वर्क लाइफ में, चाहे आपकी लव लाइफ में, चाहे आपकी फैमिली लाइफ में, कहीं पर भी, तो आपको अगर लगता है इसमें कोई रास्ता नहीं मिल सकता है, नहीं माय लव्स, क्योंकि ब्रह्मा जी से महिषासुर को वरदान मिले थे ना कि उनको कोई पुरुष अंत नहीं कर सकता है, उनकी अंत सिर्फ एक माँ कर सकते हैं, मतलब एक महिला कर सकते हैं। सो इसीलिए माँ की जन्म हुआ शक्ति रूप में, एंड इसीलिए उन्होंने अंत किया। तो जो भी लोग यहाँ पर नारी एनर्जी को कम समझते हैं तो उनकी बहुत गलती है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर वो नहीं है, मैं फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए एक पुरुष, एक नारी, एक अपनी अपनी जगह पर बहुत ऊंचे स्थान पर है। यहाँ पर इक्वालिटी में हमको आना है ना। सो एंड जो भी लोग नारी को बहुत नीच तरीके से देखते हैं, वो उनकी, मैं कहूँगी, उनकी सोच की गलत है। तो यहाँ पर महिषासुर को भी मतलब महिषासुर ने भी ये सोचा था वो कि एक नारी मुझे क्या ही कर सकता है, लेकिन नारी ही उनकी अंत की कारण बनी। एंड उनको पता भी नहीं था क्योंकि उन्होंने नारी को असम्मान किया था। तो यहाँ पर सम्मान की भी बात हो रहा है, ओके, नारी जाति को रिस्पेक्ट करने की भी बात हो रहा है। सो ये भी एनर्जी है आपकी, चाहे डज नॉट मैटर आपकी जेंडर क्या है, सबके, एंड अपनी अंदर की फेमिनाइन ऊर्जा को भी आपको रिस्पेक्ट करना है, बाहर तो आपको करना ही है। सो इसीलिए हम कहते हैं अपनी यिंग एंड यांग, हमारी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को हमको बैलेंस में रखना होता है। उसके लिए आप मेडिटेट करो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, ओके, प्राणायाम करें, बहुत अच्छी है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, सबके अंदर ये ऊर्जाएं होते हैं, दोनों ऊर्जाएं। सो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी अंदर की डार्कनेस, हमारी बाहर की डार्कनेस को हम बहुत अच्छी से फेस कर सकते हैं अगर हमारी एनर्जी बैलेंस में रहते हैं। सो अभी हम देखेंगे माँ यहाँ पर मैसेजेस क्या आप लोगों के लिए दे रहा है। यस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी जो कमला देवी आया है आप लोगों के लिए, एंड मैंने पहले ही चैनल मैसेजेस मुझे मिल गया है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो माई लव्स, यहाँ पर बात हो रहा है माँ कमला देवी एबंडेंस की बात करते हैं। इनको हम एबंडेंस की माँ की तरह देखते हैं। तो माँ ढेर सारी एबंडेंस आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा, अपनी लाइफ में आपको पेशेंस रखना होगा। एंड यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेजेस दिया गया है, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी बिलीफ सिस्टम को आपको चेंज करना होगा यहाँ पर। तो माँ इसके लिए आपको मदद कर रहा है। ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन में जैसे आप खुद को बांध के रखे हो, तो उसको आपको तोड़ना होगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वैसा नहीं कर सकती हूँ। कभी कभार हम अपने अंदर वो पावर को पहचान नहीं पाते हैं, पावरलेस फील करते हैं। सो माँ आपको वो पावर दे रहा है ताकि अपनी लाइफ में आप जो भी एबंडेंस चाहते हैं वो एबंडेंस आपको मिले, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, अच्छी परिवार हो सकता है, अच्छे बच्चे हो सकते हैं, या फिर अच्छे पार्टनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हर तरह की एबंडेंस, यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है, अपनी बहुत सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकता है। एंड माँ को हम करता है नहीं, माँ मंगल से भी कनेक्टेड है, जो बताता है यहाँ पर कि जो भी है हमारे अंदर, जो हमारी मार्स की एनर्जी है, उसको हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको लगाना है, ना कि हम उसको झगड़े कर किसी के ऊपर गुस्सा होकर उसको फ्रस्ट्रेशन में निकाल दें, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तभी हम वो कर सकते हैं। मार्स एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज हम तभी कर सकते हैं जब हमारी इनर एनर्जी बैलेंस होता है, हमारी यिंग एंड यांग एनर्जी बैलेंस होता है, तभी हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। तो माने जैसे यहाँ पर असुरास की वध किए थे, वैसे हमारी यहाँ पर आपको किसी से तलवार लेके युद्ध नहीं करना है, वो उसके बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है कि कभी कभार जब लिमिट क्रॉस कर जाता है, जब हर जगह बहुत इनजस्टिस होने लग जाता है, तब हमारी शक्ति रूप को जगाना होता है। लेकिन वो हम उसको लड़के झगड़ के
नहीं, उसको हम एक बहुत तरीका होता है समझाने की, वो तो उस पॉजिटिविटी में हमको खुद के लिए स्टैंड लेना है, एक्शन लेना है, लड़के झगड़ के नहीं। आपको लड़ने की झगड़ने की बातें नहीं हो रहा है यहाँ पर कि आपको लड़ना है, किसी से झगड़ना है, ऐसा नहीं माय लव्स। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर डीपली मैसेजेस है कि आप कुछ और तरीके से भी अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर अनकंडीशनल लव की बात हो रहा है, यहाँ पर पीस की बात हो रहा है। तो माँ यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर जैसे बहुत प्योरिटी है, तो यहाँ पर प्योरनेस है एंड यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है। ओके यहाँ पर जैसे बहुत एक कमल बहुत पॉजिटिवली खिल रहा है। आई फील दैट, आई स्ट्रांगली फील दैट एनर्जी के आपकी लाइफ में बहुत सारी एवेंटेंस आएंगे, बहुत जगह चेंज होंगे जहाँ पर आप स्ट्रांगली चेंज चाहते हैं। कुछ चीज़ों में अगर आप ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं सोचा था कि महिषासुर को कैसे वध किया जाए, लेकिन माँ आई थी, तो ऐसे ही आपको अचानक से अनएक्सपेक्टेडली सल्यूशन मिल सकता है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली मैसेजेस है अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो ये वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। और जो मैसेजेस यहाँ पर मुझे चैनल हुआ आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में ओवर शेयर करते हो या फिर आप करते ही नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग की मैसेजेस की बात भी माँ करते हैं। ओके यहाँ पर जो भी डेक है वो माँ के ही सारे रूप है। तो यहाँ पर कमला देवी है, तो यस माँ कात्यायनी इनके रूप में आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं कि आपको जितना मिलता है आप उसमें से जितना ज़रूरी है उतना शेयर कीजिए। आपको शेयर करना है, शेयर करना ही चाहिए एंड लेकिन उसको एक बैलेंस में, खुद को मार कर, खुद को डुबा कर किसी को शेयर नहीं करना है। चाहे वो एनर्जी हो, चाहे आपकी कोई रिसोर्सेस है, मतलब एनी काइंड ऑफ फिज़िकल फॉर्म में हो, चाहे वो मनी के रूप में हो, चाहे आप किसी की लिए कुछ हेल्प कर रहे हो, सब कुछ आपको करना चाहिए। सब आप करोगे क्योंकि वो मैसेजेस है यहाँ पर, लेकिन एक बैलेंस वे में। यहाँ पर सेल्फिशनेस नहीं है, क्योंकि आपको एट द सेम टाइम खुद के बारे में भी सोचना होगा एंड आप दूसरों के बारे में भी सोचना होगा। तो यहाँ पर बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, खुद को भूल जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में बिल्कुल आप कॉन्शियस नहीं है। सो ये भी बहुत गलत है, तो तब सेल्फिशनेस आ जाता है। तो यहाँ पर बैलेंस होना आपको यहाँ पर चाहिए। तो अपने ऊपर भी ध्यान देना है एंड दूसरों के ऊपर भी, दूसरों के लिए भी आपको सोचना है। यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेजेस दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, अगर आप ओवर शेयरिंग करते हैं तो उसको बंद कीजिए। अगर आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो यस उस जगह पर आपको बैलेंस करना चाहिए एंड अपने अंदर की डार्कनेस को, नेगेटिविटी को यहाँ पर जैसे पेशेंसली आपको उस पर वर्क करना है। चाहे एनी काइंड ऑफ, मैंने पहले ही बताया था, कुछ भी हो सकता है आपके अंदर। आप देखिए आपकी थॉट प्रोसेस हो सकता है। कभी कभार हम ईर्ष्या फील करते हैं, कभी कभार हम लोभ में ज़्यादा आ जाते हैं। सो यहाँ पर आपको वही बताना चाह रहे हैं माँ। एंड जो मैं बता रही थी कि यस आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए, आप दूसरों को हेल्प कीजिए। देखिए स्पिरिचुअलिटी में ना ऐसे वो जज वाली बात नहीं होता है कि वो ना डोमिनेट नहीं करते, अपने एक्सपीरियंस किसी को शेयर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही करना है। आपकी मर्जी, आप मानो तो भी आप ठीक हो, ना मानो तो भी ठीक हो। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं है कि मेरी सोच को आपको थोप दे रही हूँ मैं, ऐसा नहीं होता है। तो वही है, वही एनर्जी है, जियो जीने दो। तो यस इस माँ की ये भी ऊर्जा की बात करते हैं एंड मैंने कहीं पर सुना था, उन्होंने बताई थी इस कार्ड के डिस्कस में कि मतलब बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने कहा था कि जियो एंड जीने दो। वही बात हो रहा है यहाँ पर, वही चैनल मुझे मैसेज चैनलिंग हुआ था कि आप खुद की तरह जियो, अपनी मन की करो एंड दूसरों को भी आपकी मन की करने दो एंड दूसरों को भी आपको मौका ना दो कि वो आपको कंट्रोल करे, उनके हिसाब से आप चले नहीं। वही है कि स्पिरिचुअलिटी में ही एक मेन चीज़ें है यहाँ पर कि खुद आप अपनी सोल से कनेक्ट होकर जियो एंड दूसरों को भी आप फ्री छोड़ देते हो एंड यही जीने की तरीका है। एंड जब
ये चीज़ें आपके अंदर आ रहा है क्या कि आप समझोगे कि यस, अगर ये उल्टा आपके साथ हो रहा है तो यहाँ पर भी माँ काम कर रहा है। तो यस, आपको उस चीज़ में एक्शन लेना है कि अगर आपको कोई डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो उस पर आपको खुद के लिए प्रिपेयर्ड होना होगा, लेकिन पॉजिटिवली आपके लिए, खुद के लिए आपको एक्शन लेना होगा कि ना तो हम पर किसी को मतलब हम हमारी तरह जिए, कोई और उनकी तरह जिए। ना तो हम उनको कंट्रोल करेंगे, ना तो उनको हमको कंट्रोल करने देना है। यहाँ पर वही बैलेंस की बात बार बार हो रहा है। तो आप देखिए अपनी लाइफ में ऐसे हो रहा है या फिर इसके उल्टा हो रहा है, तो दोनों जगह पर बैलेंस की ज़रूरत है, दोनों जगह पर आपको पॉजिटिवली एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप देखिए आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यस, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ माय लव्स, तो थोड़ी मैं जल्दी मैसेजेस को दे रही हूँ। थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है कि कनेक्ट अगर आप नहीं कर पाते हो तो प्लीज़ थोड़ी मैसेजेस को बार बार सुनिएगा, तो आप समझ सकते हैं। यही मैसेजेस दिया जा रहा है। तो आप देखिए आपके साथ कौन सा रिजोनेट होता है कि यहाँ पर बैलेंस बहुत ज़रूरी है माय लव्स। तो माँ बेसिकली यहाँ पर माँ की तरफ से जो ब्लेसिंग्स है, माँ कात्यायनी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी शक्ति को यूज़ करने के लिए बोल रहा है। एंड आप आने वाली टाइम में उस चीज़ को ही अंडरस्टैंड कर पाओगे, एंड उसी चीज़ के लिए आपकी लाइफ में ढेर सारी एबंडेंस आ रहा है। आई डोंट नो, आई फील दैट एनर्जी के बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी गोल्ड की ज्वेलरीज या फिर बहुत सारी एबंडेंस यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनी काइंड ऑफ फॉर्म में। वो आपकी लाइफ में एनी काइंड ऑफ फॉर्म में आ सकता है, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, चाहे अच्छी फैमिली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छी शादी हो, कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऑल ओवर स्पिरिचुअल ग्रोथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब आप ये अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हो, ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में एक न्यू ग्लो अप जर्नी में चले जाते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप में ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं, एंड अपने आप ही आप डिवाइन पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं, एंड अपने आप ही आपके अंदर पेशेंस आने लग जाता है। ओके, तो यहाँ पर चैलेंजेस को फेस करने के लिए माँ आपके अंदर पेशेंस दे रहा है, तभी आप ट्रांसफॉर्म होके आप अपनी एक्सपीरियंस लेके अपनी लाइफ से, जब तक आप अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस नहीं लोगे माय लव्स, तब तक आपकी सोल ग्रोथ नहीं हो पाएंगे। आपको पेन मिला है इसीलिए आपके अंदर पेशेंस आया है, नहीं तो आप पेशेंस क्या होते हैं आप जानते ही नहीं थे। आप बहुत जल्दी मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अभी चाहिए, ऐसा हो सकता है आपकी पास्ट की एनर्जी ऐसा हो, लेकिन मुझे करंट एनर्जी में बहुत आपके अंदर पेशेंस दिखाई दे रहा है। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं हो जाते थे पहले जैसे। तो एक बार आप थोड़ी सोच के देखिएगा कि पहले आप क्या थे एंड अभी आप कौन सी एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली इंट्यूटिवली फॉर सम पीपल ऐसा फील हो रहा है कि आप ये चीज़ इस रीडिंग को देखने के बाद रियलाइज़ करोगे कि आप कितनी बदल चुके हो, है ना। एंड माँ बहुत खुश है एंड इसीलिए आपकी लाइफ में वो एबंडेंस ला रहा है माँ कात्यायनी। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को इतनी मतलब माँ की तरफ से मैसेजेस चैनल कर पाई। आई एम सो ब्लेस्ड एंड यस, आई लव यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। अभी के लिए बस इतना ही, भर के सेल्फ लव कीजिएगा एंड यस, दूसरों को भी हेल्प करते रहिएगा, लेकिन एक बैलेंस वे में, दोनों ही हमारे लिए ज़रूरत है। सो यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।